दोस्तों, इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। आपने यह तो सुना ही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति की जिस तरह की सोच होती है उसी के अनुसार उसके कर्म होते हैं, और जैसा उसका कर्म होता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसको सुनने के बाद मनुष्य को कर्मों का फल कैसे मिलता है आपको पता चल जाएगा। तो आइए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। एक गुरु का आश्रम था। एक बार जब वह गुरु अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे, तब उसके आनंद नाम के शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, कर्मों का फल कैसे मिलता है। तब गुरुदेव आनंद से कहते हैं, बेटा, हमने अपने जीवन में आज तक जो भी पाया है और जो कुछ भी खोया है वह इसी दुनिया का था, और वो सब यहीं पर रह जाएगा। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली हाथ ही दुनिया में आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। और जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं तो वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है। वो आगे चलकर दूसरे जन्मों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन को समझना होगा। यहाँ पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कोई भी मायने नहीं रखता। हर इंसान को अपने बचपन के दिन प्रेरित क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय उसे कोई भी चिंता नहीं रहती। वह आजाद होता है। उसके मन में कोई लालसा नहीं होती। जिस काम में लग जाता है वह उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है तो वैसे ही वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं। और इसी कारण अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है और या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है, और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें, उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता। उसके लिए तो बस वर्तमान ही होता है। इसलिए वह वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। गुरुदेव कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल कैसे मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध नगर था। उस नगर में एक राजा रहता था। वह राजा जब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा तो उसकी जो रानियां थी वह उस राजा की उपेक्षा करने लगी थी। वह राजा रानियों की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सका और वह चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने अपने वैद्य को बुलवाया और उस वैद्य से कहा, हे वैद्यराज, क्या तुम इस तरह की दवाई को तैयार कर सकते हैं जो मेरी खोई हुई जवानी को वापस कर सके। उस वैद्य ने सोचा, अरे ये राजा तो बहुत मूर्ख है। ये तो फिर से जवान होना चाहता है। ये जानता है कि इस संसार में यदि एक बार व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो वह दोबारा जवान नहीं हो सकता है। और ये मुझसे कह रहा है कि तुम एक ऐसी दवाई तैयार करके दे दो जिससे मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाए। यह राजा जब इतना मूर्ख है तो इससे धन निकलवाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसीलिए मैं कोई ऐसी तरकीब लगाता हूँ जिससे यह राजा मेरे ही जाल में फंस जाए। उस वैद्य के मन में राजा के प्रति जो भावनाएं थी वह अच्छी नहीं थी। वह उससे धन लेना चाहता था और वह उस राजा की मूर्खता पर उसका राजपाट भी हड़प लेना चाहता था। उस वैद्य ने कहा कि हे राजन, दवा तो मैं तैयार कर सकता हूँ और उस दवा से मैं जानता हूँ कि तुम्हें पूरी तरह से लाभ भी होगा। लेकिन इसके द्वारा मेरे लिए जो भी बातें हैं वह आपको स्वीकार करनी होंगी और उसका आपको पालन भी करना होगा। फिर राजा ने पूछा कि भाई ऐसी कौन सी बातें हैं? उस वैद्य ने कहा कि इसके लिए आपको करीबन 8 महीने तक एक तहखाने में बंद रहना होगा। फिर राजा ने कहा कि किस लिए? यह दवा तभी अपना प्रभाव डाल पाएगी जहाँ पर सूर्य की किरण ना पहुँच सके, और आपका तहखाना ऐसी जगह पर है जहाँ सूर्य के प्रकाश नहीं पहुँच पाता, और यह दवा तभी अपना प्रभाव कर पाएगी। फिर वैद्य ने कहा, यदि आपको बुढ़ापे से छुटकारा पाना है, आपको जवान होना है, तो यह त्याग आपको करना ही होगा। वैद्य की बात सुनकर उस राजा ने कहा, ठीक है, हे वैद्यराज, मैं तहखाना बनवाने का आदेश देता हूँ। जब तक कैदखाना तैयार होता है तब तक आप मेरे लिए दवाओं को तैयार कर दीजिए। राजा की बात सुनकर वह वैद्य कहने लगा कि हे राजन, तहखाना तो आप तैयार करवाएंगे ही, लेकिन मेरी शर्त एक और भी है, वह भी आपको माननी होगी। उस तहखाने में आपको अकेला रहना होगा और आपके सेवक जो भी आप तक दवा या भोजन पहुँचाएंगे वह केवल तहखाने के दरवाजे तक ही रखकर वापस आ जाएंगे। यदि आपको ये सारी चीजें मंजूर हो
तो मैं दवा को तैयार करूं। राजा उस वैद्य की बात सुनकर पूरी तरह से तैयार हो गया और मन ही मन राजा खुश हो रहा था कि मेरी जो खोई हुई जवानी है वह वापस आ जाएगी। और वैद्य अपने मन में ये सोच रहा था कि यह राजा इतना मूर्ख है, मैं इससे काफी धन लूट लूंगा और इसके बाद इसके राज्य पर मेरा ही शासन हो जाएगा, क्योंकि जब यह राजा मेरे कहने के अनुसार तहखाने में चला जाएगा तो राज्य का जो भी कार्य है तो वह मेरे हिसाब से चलेगा। यही सोचकर उस वैद्य ने राजा को तहखाने में पहुंचा दिया और उसका उपचार करने का वह ढोंग करने लगा। उसने राजा से कहा, हे राजन, अब बस कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारा बूढ़ापन दूर होने वाला है और आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तक जो ये खाल आपकी लटकी हुई है, जो चेहरे पर आपकी झुर्रियां हैं, ये सब जाने लगेंगी और आपका शरीर बहुत ही बलशाली और एक जवान इंसान की तरह हो जाएगा। आपकी रानियां जब आपको देखेंगी और आपको देख करके वो पहचान भी नहीं पाएंगी। इस तरह का परिवर्तन आपके शरीर में हो जाएगा। वह वैद्य इस तरह से अपनी चालाकियां दिखा रहा था कि मानो वह स्वयं ही भगवान हो। उस वैद्य की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे वैद्यराज, हम तो यही चाहते हैं, यदि मेरी खोई हुई जवानी फिर से वापस हो जाए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा और इतना धन दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी माला माल हो जाएंगी। एक तरफ तो वह वैद्य राजा को जवान बनाने का ढोंग करता रहा और दूसरी तरफ एक जंगल के रास्ते से सुरंग को खुदवा करके उस तहखाने से मिलवा दिया और इसके बाद वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो राजा का बिल्कुल हमशक्ल हो, जिसकी शक्ल राजा से मिलती जुलती हो, लेकिन वह व्यक्ति जवान होना चाहिए। एक दिन वैद्य जब जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था, वैद्य ने तभी देखा कि नदी के तट पर स्नान करता हुआ एक व्यक्ति वैसा ही दिखाई दिया जैसा वह चाहता था, जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल राजा से मिल रही थी। जो वैद्य था वह उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, हे नौजवान, लगता है तुम इस नगर में पहली बार आए हो और तुम कहाँ के रहने वाले हो? उस व्यक्ति ने कहा कि श्रीमान जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं इस नगर में पहली बार आया हूँ, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वैद्य ने कहा, मैं ये सब आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम मुझको अपना मित्र समझ लो। अगर तुम मेरा कहना मानोगे और मेरे काम के लिए तुम तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा बना सकता हूँ। वैद्य की बात सुनकर वह जो युवक था वह आश्चर्यचकित हो गया। वह कहने लगा, अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपका दिमाग खराब है? फिर उस वैद्य ने कहा, अरे नहीं नहीं, मेरा दिमाग तो पूरी तरह से सही है और मैं इस राज्य का वैद्य हूँ। मेरा इस राजा पर बहुत बड़ा प्रभाव है, मैं जो चाहता हूँ वही कर सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, जब आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो आप मुझे राजा बना सकते हैं, लेकिन राजा बनने के लिए बताओ मुझे क्या करना होगा? फिर वैद्य ने कहा कि तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए एक तहखाने में रहना होगा, लेकिन जैसे ही तुम तहखाने से बाहर आओगे तो सीधे राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाओगे और तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। उस वैद्य की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा कि भला ऐसे कैसे मैं राजा के सिंहासन पर डायरेक्ट जाकर बैठ जाऊं? मुझे तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है। अगर किसी ने मुझे इस गुस्ताखी के लिए पहचान लिया और जेल की सलाखों में कैद कर दिया तो भला कौन मुझे बाहर निकालेगा? वह युवक थोड़ी देर के लिए तो डर गया था, लेकिन उस वैद्य ने जैसे तैसे उस काम के लिए उसे मना लिया और कहा कि तुम बस मेरा कहना मानोगे तो कुछ ही समय में तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार है, आप मुझे बता दीजिए कि मुझे कितने दिन तक इंतजार करना होगा? उस वैद्य ने कहा कि तुम्हें कुछ ही महीनों के लिए तहखाने में रहना होगा, इसके बाद तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा। बस ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 1 या 2 महीने तक उस तहखाने में रहना होगा। इसके बाद मेरी जो भी योजना है मैं उसके अनुसार ही काम करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, पास ही में एक गाँव पड़ता है, उसी गाँव के बाहर एक झोपड़ी है, वहीं पर मैं ठहरा हूँ। आप चाहो तो किसी भी युवक से या खुद आकर मुझे वहाँ से बुला सकते हो। उस वैद्य ने कहा, ठीक है। फिर वो वैद्य वहाँ से वापस आ गया और अपनी योजना को तेज कर दिया। एक रात की बात है, जो बूढ़ा राजा था उसने उसके खाने में चुपके से जहर मिला दिया और उस जहर के कारण जब उस राजा की मृत्यु हो गई, वह जो वैद्य था उस राजा की लाश को अपने कंधे पर उठाकर सुरंग के रास्ते से बाहर निकल गया।
और जंगल में जा करके एक बड़ा सा कुआं था, उसी में राजा की लाश को फेंक दिया और वहीं उस सुरंग के रास्ते से उस व्यक्ति को उस तहखाने में ले आया और कहने लगा, तुम्हें यहाँ कुछ दिन जो भी कष्ट है वह सहना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बड़ी हो जाएंगी और फिर तुम एक राजा के जैसे दिखाई देने लगोगे, मैं तुम्हें इस तहखाने से बाहर निकाल करके सीधे राजभवन में पहुंचा दूंगा और तुम इस तरह से रहना जैसे कि बुढ़ापे से छुटकारा पाकर नई तरह से जवान हुए हो। उस व्यक्ति ने कहा, यदि मुझे किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा? वह वैद्य बहुत ही चालाक था। उसने उस आदमी से कहा, यह सब मुझ पर छोड़ दो, जो भी होगा मैं उसे संभाल लूंगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मैं जो भी कह रहा हूँ, जैसा भी कह रहा हूँ, उसी के अनुसार तुम्हें चलना है। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे या आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। उसके बाद वह वैद्य वहाँ से निकलकर राज दरबार में पहुँचा और जो भी वहाँ पर मंत्री या सभासद थे और उन सब के पास पहुँच करके कहा कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, मेरी दवाओं ने महाराज के ऊपर ऐसा असर किया है कि महाराज फिर से जवान हो गए हैं। कल वो महल में आएंगे और आप लोगों को उनके स्वागत के लिए तैयार रहना है। फिर वहाँ के मंत्रीगण कहने लगे कि हम अपने राजा के नए रूप का भरपूर स्वागत करेंगे। फिर वहाँ से वैद्यराज सीधे रानियों के दरबार में पहुंच गया और वही बात उन दोनों रानियों से भी कही। इस बात को सुनकर दोनों रानियां प्रसन्न हो गईं। उन्होंने वैद्य को बहुत सारा धन निकाल कर दे दिया। वायदे के मुताबिक उस वैद्य ने अगले दिन उस व्यक्ति को तहखाने से निकालकर राज दरबार में ले आया और राजा के सिंहासन पर बिठा दिया। और फिर उस नए राजा को वहाँ के मंत्री और रानियां देखकर हैरान रह जाती हैं, क्योंकि वह राजा बिल्कुल एक युवा पुरुष दिखाई देने लगा था। फिर भी वह दोनों रानियां और उनके मंत्रीगण इस बात से सहमत हो गए कि यही उनके राजा हैं। इतना ही नहीं, उस वैद्य ने राजा बने युवक से ये कहा कि हे राजन, आपका जो पुराना नाम था आप बदल दीजिए, क्योंकि आपका शरीर भी नया हो गया है, इसलिए आपका नाम भी नया होना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, हे वैद्य जी, आपसे अच्छा नाम भला और कौन रख सकता है? जब आपने मुझे बुढ़ापे से जवान बना दिया है तो आप एक अच्छा सा नाम सोच कर भी रख दीजिए। फिर उस वैद्य ने जो भी नाम राजा का रखा वह सभी को पसंद आया और सभी ने उसकी सराहना की। अब एक नए नाम से वह राजा प्रसिद्ध हो गया था। उसी नए नाम से उस राजा की जय जयकार होने लगी। उस दिन तो वह राजा और जो वैद्य था सब एक दूसरे के इशारों पर चलते रहे, लेकिन परिस्थितियाँ जब उसके अनुकूल हो गयी और जब सब कुछ सामान्य हो गया तो उसने उस वैद्य की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। यह देख करके जो वैद्य था बहुत ही दुखी हो गया। एक दिन उसने एकांत में राजा से कहा, हे राजन, आपने सिंहासन प्राप्त करते ही मेरी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। क्या आपको याद है कि आपने क्या वचन मुझे दिया था? वह राजा कहने लगा कि किस वचन की बात कह रहे हो? वैद्य ने कहा, मैं उसी वचन की बात कह रहा हूँ जो तुमने राजा बनने से पहले मुझसे किया था। आप भविष्य में राजकाज मेरे ही अनुसार चलाएंगे, आपने वादा किया था, लेकिन आप मुझसे तो कुछ भी नहीं पूछते। राजकाज तो आप मंत्रियों के परामर्श से ही चलाते हो। फिर राजा ने उस वैद्य से कहा, तुम वैद्य राज हो, मंत्री नहीं, और तुम्हारा परामर्श लेना मेरे लिए जरूरी नहीं है। इस बात को सुनकर वह वैद्य क्रोधित हो गया और चेतावनी भरे हुए स्वर में कहने लगा, हे राजन, आप ये मत भूलिए कि सिंहासन पर मैंने तुम्हें बैठाया है। मेरे ही प्रयास के कारण आप इस राज्य के राजा बने हुए हो। फिर सिंहासन पर बैठे हुए उस व्यक्ति ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे राज सिंहासन पर बैठाने वाले कौन होते हो? यह राज सिंहासन मैंने पूर्व कर्मों के बल पर प्राप्त किया है। मैंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, त्याग किया था, तपस्या की थी, कि उसी का प्रमाण है कि मैं आज राजा बना हुआ हूँ। यह राज सिंहासन हमें पूर्व जन्म के तप के और त्याग के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। फिर उस वैद्य ने कहा, अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो? फिर उस व्यक्ति ने कहा, किस समय आने दो, सब कुछ पता चल जाएगा। इसका प्रमाण भी तुम्हें मिल जाएगा कि कैसे मैंने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार इस राज के सिंहासन को प्राप्त किया है। राजा की बात सुनकर वह वैद्य वहाँ से चला गया। वह मन ही मन उस राजा को कोसने लगा कि वह धोखेबाज है और कहता है कि उसके पूर्व जन्मों से मुझे राज सिंहासन प्राप्त हुआ है। समय आने दो, मैं तुम्हें देख लूंगा कि तुम्हें कैसा तप और त्याग के बदले सिंहासन मिला है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा नाव में सैर करने के लिए अपने मंत्री और उस वैद्य के साथ नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने नदी के जल में बहते हुए
4 कमल पुष्प देखे। फिर उसने आदेश देकर वह चारों फूल नदी में से निकलवाए। फिर ध्यान से उन्हें देखते हुए कहने लगा, आश्चर्य, यह फूल तो बिल्कुल सोने के लगते हैं। जीवन में मैंने इतने अद्भुत कभी भी कमल के फूल नहीं देखे। फिर उसने कहा कि हाँ राजन। फिर मंत्री ने भी राजा की सहमति जताई। ऐसे फूल तो मैंने पहली बार देखे हैं। देखिए तो इनमें कितनी सुंदर पीली पीली किरणें निकल रही हैं। इन्हें तो आपको अपने सरोवर में लगाना चाहिए। राजा ने वैद्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि हे वैद्यराज, आप तो वनस्पति विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञान करता हैं। बहुत सी जड़ी बूटियों को आप देखते ही पहचान लेते हैं कि यह कौन सी जड़ी बूटियां हैं। आप जाकर के उस स्थान का पता तो लगाइए जहाँ से यह फूल नदी में से बह करके आए हैं, और हो सके तो इनके कुछ बीज भी ले आइएगा। मैं इन्हें अपने सरोवर में लगवाना चाहता हूँ। अगर कोई और अफसर होता तो वह वैद्य जाने से मना कर देता, किंतु इतने मंत्रियों की उपस्थिति में भला वो कैसे इनकार कर सकता था। यदि वो इनकार करता तो उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। सभी ये सोचते कि इस वैद्य को वनस्पति विज्ञान का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ये वैद्य तो केवल पाखंडी है, इसे कुछ भी मालूम नहीं है, इसलिए कि उसकी जगहसाई ना हो जाए। यही सोच करके वह वैद्य तैयार हो गया। नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चलता हुआ वैद्य उस नदी के स्थान पर पहुंचा, जहां उसने बहुत पुराना एक ऐसा मंदिर देखा जो खार में तब्दील हो चुका था। उस मंदिर का अधिकतर जो हिस्सा था वह ध्वस्त हो चुका था। बस वही कक्ष कुछ अच्छी हालत में बचा हुआ था, जिसमें भगवान की मूर्ति थी। उस भगवान की मूर्ति को देखकर उस वैद्य ने भगवान जी को प्रणाम किया। फिर वह मंदिर के प्रांगण में पहुंचा और इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। तभी उसकी नजर एक बरगद के वृक्ष पर पहुंची। वह बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल था। वह नदी के किनारे उगा हुआ था। उसकी कुछ शाखाएं तो नदी के जल के ऊपर फैली हुई थी। तभी उसकी नजर वृक्ष की शाखा पर लटके हुए एक मानव के कंकाल पर जाकर अटक गई। वह नरकंकाल बरगद के मोटी शाखा पर लटका हुआ था। उसकी टांगे आकाश की ओर थी और उसका सर नदी के जल से कुछ ऊपर था। फिर वह वैद्य उस नरकंकाल के समीप गया और वह सोचने लगा कि यह कैसा कंकाल है और किसका है, और आखिर ये क्यों विपरीत दिशा में लटका हुआ है। क्या इसका उल्टा लटकने में कोई रहस्य छुपा हुआ है। वैद्य यह सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक मौसम बदल गया। आकाश में काले घने बादल छा गए। हवा का प्रवाह तेज होने लगा। देखते ही देखते तेज आंधी के साथ घनघोर बरसात शुरू हो गई। बरसात के पानी से बचने के लिए वह जो वैद्य था वह बरगद के मोटे तने के नीचे खड़ा हो गया। फिर दोबारा उस वैद्य की नजर उस लटके हुए कंकाल पर अटक गई। बरसात की बूंदे जब उस कंकाल को भिगो रही थी, जब उस कंकाल को स्पर्श करके वर्षा का जो जल था वह नदी में नीचे गिरता तो उससे स्वर्ण कमल पैदा हो जाते थे। ये देख करके वह वैद्य आश्चर्य में हो गया। बारिश जब बंद हुई तो उस वैद्य ने लटके हुए कंकाल को छूने का प्रयास किया। तभी वह कंकाल बरगद के पेड़ से अलग होकर नदी के पानी में जा गिरा और गहरे जल में जाकर के वहीं विलीन हो गया। वैद्य जब वापस लौटा, वैद्य के साथ जो भी घटना हुई थी आकर के सारी बातें राजा को बताई। वह सुन करके राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने वैद्य से कहा कि हे वैद्य, जिस नरकंकाल को तुम देख करके आ रहे हो वह पूर्व जन्म में मेरा ही शरीर था। मैं पिछले जन्म में उस बरगद के पेड़ पर उल्टा लटक करके पूजा करता रहा। मैं एक योगी था। तपस्या के दौरान ही मेरी मृत्यु हो गई थी। वर्षों तक उल्टा लटके रहने के कारण मेरा शरीर सूख गया था और मेरा शरीर नरकंकाल में तब्दील हो चुका था। अब तो वह नरकंकाल भी शेष नहीं रहा। अच्छा हुआ जो मेरे पूर्व शरीर को मुक्ति मिल गई। राजा की इन बातों को सुनकर उस वैद्य ने कहा, पर मेरी शिकायत एक अब भी है। आप मेरे प्रयासों से राजा बने और आप अभी भी मेरी उपेक्षा कर रहे हो। उस राजा ने कहा, हे वैद्यराज, यही तो तुम्हारा भ्रम है। मैंने आपको बताया तो है, ये राज्य फल मुझे मेरे पुराने जन्मों के कारण मिला है। फिर उस वैद्य ने कहा, इसका मतलब मेरे प्रयास का कोई मतलब ही नहीं है। फिर राजा कहने लगा कि तुमने जितने भी काम किए सब अपने स्वार्थ के कारण ही किए हैं। मैं तो तुम्हारी कुछ बातों को भी जानता हूँ जिनके कारण मैं तुम्हें सूली पर भी चढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि तुमने मेरे साथ और किसी के साथ जो भी किया है उसका फल तो तुम्हें ईश्वर देगा। यह सुनकर जो वैद्य था वह भय से कांपने लगा। राजा ने जब उसे कांपते हुए देखा तो वह कहने लगा कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम विश्वास रखो। मैं तुम्हें सूली पर लटकाने का आदेश नहीं दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ जन्म मरण हानि और लाभ सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है। अपने पूर्व जन्मों का फल मैं इस जन्म में राजा बन करके भोग रहा हूँ।
तुम अपने कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में भोगोगे। इस जन्म में जो तुम्हारे लोभ हैं, लालच हैं, उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब जाओ, तुम उस दिन का इंतजार करो कि जब तुम्हारे कर्मों का फल तुमके लौट कर मिलेगा। उस राजा की बात सुनकर वह वैद्य बहुत उदास हुआ और वहाँ से चला गया और अपने घर में जाकर के पलंग पर लेट गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा का कहा हुआ सही हो गया। कुछ महीनों के बाद वह जो वैद्य था जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए गया। संयोग से वह उसी कुएं के पास पहुंच गया जहां उसने उस बूढ़े राजा की लाश को कुएं में फेंका था। उस कुएं में अब एक ऐसी झाड़ी उगाई थी जिसकी टहनियां कुएं के बाहर तक फैली हुई थी। उस टहनियों में पीले रंग के सुंदर फूल खिले हुए थे। वैद्य उन फूलों को देखकर उन पर मंत्रमुग्ध हो गया और उन्हें तोड़ने के लिए वह अपने आप को रोक न सका। वह कुएं के पास जैसे ही पहुंचा और वह नीचे झुक करके जैसे ही फूल तोड़ने का प्रयास करने लगा, तभी उसका पैर फिसल गया और वह उसी कुएं में जा करके गिर गया। उस वैद्य ने सहायता के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन उस सुनसान जंगल में उसकी आवाज कोई न सुन सका। उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया और वह वैद्य उस कुएं में भूखा प्यासा तड़प तड़प कर मर गया। मनुष्य को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल एक न एक दिन भोगना पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छा ही करना चाहिए, ना तो किसी का बुरा सोचना चाहिए और ना ही किसी के साथ बुरा करना चाहिए और ना ही किसी को कष्ट देकर रुलाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक सच्चा बन करके रहता है, हमेशा उसी की जीत होती है। मनुष्य को सत्य कर्म करने चाहिए। सभी व्यक्तियों का मान सम्मान, यश, कीर्ति कर्म से ही प्राप्त होती है। यही मनुष्य का सच्चा और अच्छा जीवन होता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में इसी राह पर चलना चाहिए। इस तरह से गुरु ने आनंद को यह पाठ पढ़ाया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में बोलताएं हमें अवश्य लिखें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमें सब खुश रहिए।